हम क्वेश्चन नंबर 4 पर थे जिसमें फैक्टराइज करना था। फर्स्ट क्वेश्चन था 12x² माइनस 7x+1। और ये मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई x² के कॉफिशिएंट में करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 है और x² का कॉफिशिएंट 12 है, तो हम 1 की मल्टीप्लाई जब 12 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। तो 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने जिससे प्लस या माइनस करने पर 7 आए। आई थिंक ये कर भी लिया था, स्टिल मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ। 12 के ऐसे फैक्टर्स, कोई ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस या माइनस करके 7 आए। क्या क्या बताए थे आपने? डू यू रिमेम्बर? यस सर ना। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 7 को लिख दिया था 4x+3x ब्रैकेट में, क्योंकि 4x और 3x को मल्टीप्लाई करोगे तो 12x² आएगा, एंड 4x और 3x को प्लस करोगे तो 7x आएगा। और ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस है तो माइनस का 7x होगा वो। ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद में हम क्या करते हैं, टू टू टर्म्स को साथ में लेते हैं। 12x² एंड 4x को एक साथ लिया, 3x एंड 1 को एक साथ लिया, 12 एंड 4 में से कॉमन लिया, 12 एंड 4 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होता है तो हमने 4 को लिया, और x² एंड x में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x होता है तो x को लिया। 4x जब हम कॉमन लेंगे, हाँ जी, इन दोनों में से 4x कॉमन लिया तो 4 3 जार 12 होते हैं, 3 अंदर बचा, और x² में से एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर बचा। 4x एज इट इज पूरा बाहर आ गया कॉमन। जब पूरी वैल्यू कॉमन आ जाती है तो अंदर 1 बचता है, ये 1 बचा। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, -1, क्योंकि 3 और 1 में से कुछ और कॉमन नहीं आ रहा था, तो -1 कॉमन ले लिया। -1 क्यों लिया? क्योंकि हमें ये वाला साइन चेंज करना था। यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ भी ब्रैकेट में नेगेटिव आना चाहिए, और पॉजिटिव का नेगेटिव तभी बनता है जब हम माइनस की वैल्यू कॉमन लेते हैं। इसीलिए हमने -1 कॉमन लिया। -1 कॉमन लिया तो ये -3x पॉजिटिव 3x बन गया, और +1 -1 बन गया। जब हम माइनस वैल्यू कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं जो अंदर बचते हैं। अब 3x-1 को हमने एक साथ कॉमन लिया या एक साथ लिखा, कुछ भी कह सकते हो आप, और 4x-1 को दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट्स बन गए, मींस ये फैक्टराइज हो गया। इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई भी साइन नहीं है। यहाँ पर आप छोड़ दोगे तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ ब्रैकेट्स के बीच में साइन है। यहाँ पर ब्रैकेट्स के बीच में साइन नहीं है, मींस ये फैक्टराइज हो चुका है। तो यही हमारा आंसर होगा। समझ आ गया था ये तो सभी को? अभी नेक्स्ट वाला करके देखें। नेक्स्ट वाला क्या था? 2x² प्लस 7x+3। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 3 2 जार कितने होते हैं? 6। 6 के ऐसे फैक्टर्स बताओ जिससे 7 आए प्लस या माइनस करने पर। कोई दो ऐसे नंबर्स बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करके 7 आए, सॉरी 6 आए, और प्लस या माइनस करके 7 आए। यस अर्नब, यस संस्कृति। और बच्चे भी बताओ। यस आदित्य। यस आरना, गुड। पीयूष, आर्यन, यश, अ, बाकी सभी बच्चे बताओ बच्चे। आस्था, मुकुंद। कोई दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए बट प्लस या माइनस करने पर 7 आए, प्लस करने पर ही। यहाँ सभी वैल्यूज पॉजिटिव है तो माइनस का तो भूल ही जाओ, यहाँ पर माइनस का कोई काम ही नहीं है। तो प्लस करके 7 आना चाहिए। सिंपल सा है। 6 1 6 होते हैं, एंड 6+1 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो वी कैन यूज 6 and 1। तो हम स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, 7x के प्लेस पर क्या लिख देंगे? 6 and 1। 6x+1x लिख दिया। अब हमने स्टार्टिंग की दो टर्म्स ली, मीन्स 2x² प्लस 6x में से कॉमन लेंगे, और लास्ट की टू टर्म्स x+1 में से कॉमन लेंगे। कॉमन लेना आप सभी को पता है कैसे लेते हैं। 2x² प्लस 6x में से कॉमन लेना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा,
और एक्स स्क्वायर एंड एक्स में से कॉमन लेना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स होगा। सो 2x कॉमन लिया, जब 2x कॉमन लिया तो अंदर बचा x+3, और दूसरे दो टर्म्स जो लास्ट की टू टर्म्स है उसमें से हमने 1 कॉमन लिया, बिकॉज x+3 में से और कुछ कॉमन नहीं आ सकता। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 कॉमन आता है। पीयूष, अगर नहीं समझ आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार एट्थ का फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर पूरा करो, नेसेसरी है वो। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, सबसे पहले आप वो चैप्टर करोगे। अगर आप वो चैप्टर नहीं कर पाए तो ये आपको फैक्टराइजेशन कभी भी समझ नहीं आएगा। एट्थ क्लास का फैक्टराइजेशन चैप्टर, यू हैव बुक, एट्थ क्लास की होगी, नहीं है तो नेट से डाउनलोड करो एंड करो। रोट करने से क्या होता है बच्चे, लिखने से कुछ नहीं होता। अगर समझ नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने फैक्टराइजेशन चैप्टर नहीं किया एट्थ क्लास का। ये तभी समझ नहीं आएगा जब आपने एट्थ क्लास में नहीं किया होगा ये चैप्टर ठीक से। ये तो अभी मैं एट्थ क्लास के ही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये नाइन्थ क्लास में जरूर दिए हुए हैं, लेकिन ये है एट्थ क्लास वाले ही क्वेश्चंस। तो फैक्टराइजेशन अगर आपको समझना है तो आपको एट्थ क्लास वाला चैप्टर पूरा करना पड़ेगा, और वो मैंडेटरी है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप नेक्स्ट क्लास से पहले उसको कर लेना। अभी तो ये सिंपल वाले फैक्टराइजेशन है, आगे और मुश्किल वाले फैक्टराइजेशन आएंगे, तो उसमें आप फिर और कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर सिंपल सा मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आपको क्या करना होता है, कांस्टेंट टर्म को पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी होती है। यहाँ पे पीयूष तुम बताओ कांस्टेंट टर्म क्या है, 2x² + 7x+3 में व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? 3, एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? 6। ठीक है। अब आपको क्या करना है, बीच वाली टर्म देखनी है। बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है? बीच वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 7 है। तो आपको 6 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसको प्लस या माइनस करके 7 आए। 6 के यानी दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आए लेकिन प्लस या माइनस करके 7 आए, तो ऐसा दो ही नंबर होते हैं। 6 × 1 क्या होता है? 6 होता है, ये रहा। और 6 + 1 क्या होता है? 7 होता है, ये रहा। ठीक है। तो आप मिडिल टर्म के प्लेस पर ये दो नंबर लिख दोगे, 6x + 1x। 6x + 1x क्या होते हैं? 7x होते हैं। तो हमने 7x के प्लेस पर 6x + 1x लिख दिया। और लिखने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, स्टार्टिंग की टू टर्म्स में से सेपरेटली कॉमन लेना है और लास्ट की टू टर्म्स में से सेपरेटली कॉमन लेना है। कॉमन लेना आता है आपको पीयूष? डू यू नो हाउ टू टेक कॉमन? बताओ, 2x² और 6x में से क्या कॉमन आएगा? हाईएस्ट वैल्यू 2 और 6 में हाईएस्ट वैल्यू क्या कॉमन आ सकती है? बताओ बताओ। 3 कैसे आ जाएगी बच्चे? क्या 3 की टेबल में 2 आता है? कॉमन का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो दोनों की टेबल में आए, जो दोनों को डिवाइड कर सके। अगेन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपसे नहीं होता है तो थोड़ा सा छोटे बच्चों की तरह करो। छोटे बच्चों की तरह मीन्स इनको स्प्लिट कर लो। 2x² का मतलब होता है 2 × x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 6x का मतलब होता है 2 × 3 × x प्लस x का मतलब x ही है और 3 का मतलब 3 है, इनको और स्प्लिट नहीं कर सकते। तो पहले इन दोनों में से देखोगे कॉमन। कॉमन मीन्स गोले लगा लगा कर देख लो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 लिख लिया बाहर। इसमें भी एक x है, इसमें भी एक x है तो इस x को भी लिख लिया बाहर। इसमें एक x है लेकिन इसमें एक x नहीं है तो ये नहीं आ सकता। इसमें एक 3 बचा लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 भी नहीं आ सकता, मीन्स अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो ब्रैकेट लगाकर जो बचा है उसे लिख दो। यहाँ पर एक x बचा, प्लस का साइन बचा, 3 बचा, ब्रैकेट क्लोज। फिर
इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ सकता है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर थ्री नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो वन कॉमन ले लेते हैं। वन कॉमन लिया तो अंदर जो था वो एज इट इज ही रहेगा। फिर जो सेम ब्रैकेट्स बने उन्हें एक साथ लिख दिया, जो ब्रैकेट्स नहीं बने उन्हें एक साथ लिख दिया, एंड वी गेट अवर आंसर। इतना तो इजी है। कंडीशन, व्हाट कंडीशन बच्चे? मिडिल टर्म स्प्लिट में कंडीशन बस यही होती है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मिडिल टर्म के सम के इक्वल होना चाहिए। सम एज इन सम या डिफरेंस, दोनों में से किसी के इक्वल होना चाहिए। सिर्फ कंडीशन ये होती है मिडिल टर्म की। तो ये हमारा आंसर हो गया बस। एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली मिडिल टर्म आप सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही करोगे। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही करते हो। इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट करो अभी हाथ के हाथ, इवन इफ आपने कर रखे हैं तब भी। और मैं अभी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करके देखना। ठीक है, चलिए। आई होप सबने नोट कर लिया। क्वेश्चंस इसलिए नोट करवा रहा हूँ क्योंकि आप अगेन एंड अगेन यही क्वेश्चंस पूछोगे, सर ये वाला क्वेश्चन बता दो। तो अब आपके पास रजिस्टर में होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है, मैं पूरा चैप्टर करा लेता हूँ एंड स्टूडेंट्स लास्ट में फिर जब एग्जाम्स होते तब आते हैं, सर ये क्वेश्चन आपने कराया ही नहीं था। तो आपके पास नोटेड रहेगा, तो आपको ही पता रहेगा मैंने करवाया था या नहीं करवाया था। चलो पीयूष, आई होप थोड़ा सा समझ आया हो। अगेन इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, एट्थ क्लास का मैथ्स मैं अभी तक भी कर लेता हूँ। कई बार मुझे कुछ ये लगता है कि प्रैक्टिस के लिए अच्छा है तो मैं भी कर लेता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। और सभी को बोल रहा हूँ मैं, फैक्टराइजेशन चैप्टर बहुत अच्छा है और बहुत यूजफुल है। तो आपको जरा भी ये लगता है कि हम फैक्टर कॉमन लेना हमें थोड़ा सा कम आता है या फिर फैक्टराइजेशन कम आता है, तो आप उस एट्थ क्लास के चैप्टर को अगर करोगे तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा समझ। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी दिन एट्थ क्लास वाला ही चैप्टर पूरा का पूरा आपको किसी सेशन में करा दूं, तो आई कैन अरेंज दैट एज वेल। कोई फ्री टाइम देखकर, हम संडे को या कोई भी दिन देखकर, उसमें मैं आपको एट्थ वाला चैप्टर मीन्स बिल्कुल बेसिक से भी बता सकता हूँ। इफ यू नीड दैट तो प्लीज लेट मी नो। आई विल सी कि कितने बच्चों को आता है कितनों को नहीं आता है। आप मुझे बता देना व्हाट्सएप करके। आई कैन अरेंज दैट एज वेल। एनीवेज, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। ये फैक्टर्स आ गए। ये भी ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो फैक्टर्स हैं। अगर ये क्यूबिक होता तो आपको थ्री फैक्टर्स निकालने होते, ठीक है। थ्री से ज्यादा नहीं हो सकते, उसमें क्वाड्रेटिक है तो टू से ज्यादा नहीं हो सकते। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप खुद ही आप मुझे बताओ कि आपको किसके फैक्टर करने हैं, या आप मुझे पूरा आंसर बता दो। ट्राई करके देखो चलो। ओके आस्था, लेकिन आस्था 3+2 क्यों लिखोगे बच्चे? 3+2 तो 5 होता है, लेकिन 3 into 2 6 होता है। हमें 6 नहीं चाहिए, हमें 36 चाहिए। आपने इसकी मल्टीप्लाई नहीं करी। 6 into 6 क्या होगा? 36। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढो
जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आए, प्लस प्लस या माइनस करके 5 आए। ओके तन्वी, लेट्स सी, अभी चेक करते हैं जब सॉल्व करेंगे हम। यस सर ना, -36 है तो यस आस्था नाउ करेक्ट। अब आप इसको लिख सकते हो, हाँ। 36 के फैक्टर्स करने हैं, मीन्स दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई करके 36 आंसर आए, लेकिन प्लस या माइनस करके 5 आंसर आए। सिंपल। 9 फोर्स आर 36 होते हैं, और 9 - 4 5 होता है। तो आप 5 के प्लेस पर, यश 6 6 आर 36 होते हैं, करेक्ट। लेकिन 6 + 6 36 नहीं होते ना, 6 + 6 5 होते। उनको प्लस या माइनस करके 5 आना चाहिए। 6 + 6 36 नहीं होते। 6 × 6 होते हैं। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके 5 आए। 6 6 36, दैट इज फाइन। बट 6 और 6 को ऐड या माइनस करके 5 नहीं आता है, तो ये नंबर्स नहीं चलेंगे। कोई और दो नंबर ढूंढो। प्लस या माइनस करके 5 आना चाहिए। मिडिल टर्म को देखो, मिडिल टर्म क्या है, 5 है। तो आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 5 आए। यस तन्वी, करेक्ट। ऐसे दो नंबर 9 और 4 होते हैं। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, और 9 में से 4 को माइनस करोगे तो आंसर 5 आएगा। सो 5x को स्प्लिट करके आप लिख सकते हो 9x - 4x। 9x - 4x लिखा, बिकॉज 9 - 4 5 होता है, और 9 × 4 36 होता है। और स्टार्टिंग की टू टर्म्स में से हमने कॉमन लिया। स्टार्टिंग की टू टर्म्स में से कॉमन लोगे तो 3x कॉमन आएगा, जिससे बचेगा 2x + 3 ब्रैकेट के अंदर। इसको मैं अभी छोटे मेथड से, छोटा नहीं, छोटे बच्चों वाला मेथड से बता देता हूँ कि कैसे आया, बिकॉज इट मे क्रिएट सम कंफ्यूजन कि ये कैसे आ गया। यहाँ पर ही प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन मोस्टली कॉमन लेने में आती है। तो ये कैसे आएगा, 6x² है, 6x² को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × x ये 6x² हो गया। प्लस 9x को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × x, माइनस 4x को लिख सकते हैं 2 × 2 × x, माइनस 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो अब इन दोनों में से कॉमन आप देखो मार्क करके, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 को तो कॉमन नहीं ले सकते, इसको हम स्किप कर देते हैं। इसमें एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, ठीक है, एक 3 बाहर आ गया। इसमें एक x है, इसमें भी एक x है, तो ये x भी बाहर आ गया। इसमें एक x बचा, बट इसमें x नहीं है। इसमें 3 बचा, बट इसमें 3 नहीं है। बाकी कुछ और बचा नहीं। दैट मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं आएगा अब। तो बाकी बची वैल्यूज को हम ब्रैकेट में ही लिख लेंगे। यहाँ 2 बचा, x बचा, प्लस बचा, 3 बचा, एक ब्रैकेट। इन दोनों में से देखो माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस लिख लिया। एक 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी है, तो 2 भी लिख लिया। एक 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है 2। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो अब फिर ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के अंदर जो बची हुई वैल्यूज है वो लिख ली। 2 × x 2x, माइनस क्योंकि कॉमन ले चुके हैं तो प्लस बन जाएगा ये, और यहाँ पर बच्चा 3। ये ध्यान रखना है कि ये दो ब्रैकेट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स इक्वल नहीं है तो आपने गड़बड़ कर दी, क्वेश्चन ठीक नहीं किया है। जो इक्वल ब्रैकेट्स हैं वो एक साथ लिख लेते हैं, और जो इक्वल ब्रैकेट्स नहीं है, मींस जो बाहर वैल्यूज हैं, उनको एक साथ। तो ये हो गया आंसर। मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा माइंड गेम है। कई बार फैक्टर्स नहीं मिल पाते हैं, यही सोचते रह जाते हैं, अरे यार कैसे दो नंबर होंगे जिनको प्लस या माइनस करके 5 आएगा और 36 आएगा। नहीं कर पाता है माइंड में स्ट्राइक, इट हैपन्स। बट जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके दिमाग में ये वैल्यूज खुद से खुद उड़ के आ जाएंगी। मैथ्स में यही होता है, आप जितनी प्रैक्टिस करते हो
क्वेश्चन के आंसर्स आपके दिमाग में आने लग जाते हैं एक्चुअल में। इट हैपन्स, मैजिक नहीं है, बट आपकी कैलकुलेशन एबिलिटीज इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है कि आप क्वेश्चन को देखते ही कि अरे इसका ये आंसर होगा। आंसर नहीं तो एटलीस्ट उसकी जो कैलकुलेशंस होंगी वो पता चल जाएगी। माइनस 9x क्यों होगा बच्चे? अगर आपने माइनस का 9x लिया तो वो, आपको साइन का भी ध्यान रखना है। आपको देखो +5x लाना है, तो 9x -4x करोगे तब 5x आएगा, या -9x +4x करोगे तब 5x आएगा, है ना? तो साइन का भी ध्यान रखना है। 9x - 4x प्लस का 5x होता है। माइनस का 9x लिया तो माइनस का 5x आएगा, हमें माइनस का 5x नहीं चाहिए, +5x चाहिए। पीयूष, थोड़ा थोड़ा समझ आया? थोड़ा थोड़ा ही सही, थोड़ा। अगर ज्यादा आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है तो भी अच्छी बात है। कंफ्यूज नहीं होना है अगेन, और अगर नहीं भी आ रहा है तो भी गुड। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है 3x² -x - 4। तो 4 3s कितने होते हैं? 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3s 12। 12 के ऐसे फैक्टर्स करने जिससे प्लस या माइनस करके क्या आए? क्या आप बता सकते हो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट में प्लस या माइनस करके क्या चाहिए? 1, एग्जैक्टली आस्था। यस। तो दो ऐसे नंबर बताओ जिसे मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके 1 आए। यस तन्वी। यस सर। 3 and 4 itself, क्वेश्चन में ही आंसर है। यस पीयूष। 4 3s 12 होते हैं, एंड 4 - 3 1 होता है। तो हम यहाँ पर -4x + 3x लिख देंगे इंस्टेड ऑफ -x, और फिर कॉमन ले लेंगे। यस संस्कृति, संस्कृति साइंस की क्लास में नहीं थे आप कल? वाई? यस तन्वी। कॉमन लिया, 3x² - 4x में से x कॉमन आएगा, 3x - 4 बचेगा। 3x - 4 में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता तो 1 कॉमन ले लिया। हाईएस्ट कॉमन 1 है, फैक्टर 1 है। ओके संस्कृति, आई विल अपलोड द सेशन, यू कैन वॉच इट लेटर, ठीक है? आस्था ने भी मुझसे बोला, बट अभी तक मैंने अपलोड नहीं करी है बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इश्यूज इटसेल्फ। आई विल डू दैट एनीवे। सो ये हो गया आंसर इसका, 3x - 4 and x + 1, these are two factors of given polynomial। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अभी ये आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा। अभी हम जब क्यूबिक पॉलिनोमियल जो फिफ्थ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से एक पार्ट जरूर आएगा, तो उसमें भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का यूज होगा। दैट्स व्हाई आई एम इंसिस्टिंग कि आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से कर लो। और पहले ही बता चुका हूँ कि 10th में इसके 2 चैप्टर्स हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हर चैप्टर में इंक्लूडेड है। ईच एंड एवरी चैप्टर में आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा 10th क्लास में। तो बेटर है अभी से आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ। चलो इसके फैक्टर्स आप मुझे करके दिखाओ जल्दी जल्दी। 180 के ऐसे फैक्टर जिसे प्लस या माइनस करके 24 आए। दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 180 आए बट प्लस या माइनस करके 24 आए।
30 इंटू सिक्स, ओके। यस, 12 नाइन्स आर 180 नहीं होते। अच्छा, 12 टेंस आर तो 120 होते हैं, और 12 नाइन्स आर 180 हो जाएंगे। ठीक से कैलकुलेट करो। संस्कृति, यस, सीम्स करेक्ट टू मी। एंड ठीक है। यस और नो। टेबल भी याद नहीं कर रखी है? ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है। 30 इंटू 6, हाँ 108 होता है, लेकिन हमें 180 चाहिए, नॉट 108। 30 इंटू 6 180 होता है, एंड 30 - 6 24 होता है। सो वी कैन स्प्लिट 24 इंटू, इसको अभी करेंगे हम, इसको भी करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये आप लिख लो। ये वाला तो मैं कर रहा हूँ। ये रूट वाले क्वेश्चंस, ये आप मुझे करके भेजोगे व्हाट्सएप पर। और कब भेजोगे? आप करके भेजोगे मुझे बाय टुमारो मॉर्निंग। व्हाट्सएप पर ही भेज देना, फोटो क्लिक करके। बट प्लीज ईमानदारी से खुद, कहीं से देखना नहीं है। नहीं आते हैं तो मैं बताऊंगा, देखो आपको। अगर आपको आते हैं तो आप करो, नहीं आते हैं तो मना कर सकते हो, या कोशिश करके भेज सकते हो कि सर हमने इतना किया लेकिन उसके आगे हमसे हुआ नहीं, कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चंस मैं आपको इसीलिए ही दूंगा जिससे मुझे पता चले कि आप अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। नहीं कर सकते हो तो मैं एटलीस्ट आपकी हेल्प करूं, आपको समझाऊं। यही मेरा काम है, और आपका भी काम यही है कि आप मुझसे फ्रैंक होकर पूछो। यस आदित्य। तो ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर लो, आप तीनों ही भेज देना। चलो फर्स्ट वाला भी, मैं अभी नहीं कर रहा इसको। फर्स्ट वाला तो इजी है, आप सभी कर लोगे। सेकंड वाला थर्ड वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अंडर रूट है। अंडर रूट को देखकर घबराना पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको स्क्वायर रूट के बेसिक्स पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया? कैन आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? चलो, ओनली तन्वी ने नोट किया है, बाकी सबने नोट नहीं किया। प्लीज सब यस यस बोल दो, मैं तभी आगे मूव करूंगा। कोट, संस्कृति, मुकुंद, आदित्य, यश, शास्त्रा, आर्नव। ठीक है, कोशिश करके देखना। नहीं होता है तो मैं करके दिखाऊंगा। हो जाएगा मैं तब भी करके दिखाऊंगा, जस्ट टू वेरीफाई आंसर्स। फाइन। चलो तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और बाकी क्वेश्चंस आप करोगे बाद में। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके संस्कृति, आई कैन टू वेरीफाई द आंसर, बट देखते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर सॉल्यूशन भेजना, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एडजस्टिंग टर्म्स कौन सी बचे? जो अभी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए उसमें से।
ऑलरेडी एडजस्टेड है वो टर्म्स, मीन्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी में है वो। देन विच क्वेश्चन बच्चे? क्वेश्चन 5 में एडजस्टिंग टर्म एज इन किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो आप? इसमें एडजस्ट आपको कुछ नहीं करना है। इसमें देखो, वही मैं बताने वाला था, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं तो आप उनको मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं कर सकते फैक्टराइज, बिकॉज देयर आर टू मिडिल टर्म्स, तो दोनों में से किसको स्प्लिट करोगे? तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, टू दो मेथड से हो सकते हैं, लेकिन दोनों मेथड हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए ये जरूरी नहीं है। एक मेथड तो हर क्वेश्चन में क्यूबिक वाले में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड मेथड है वो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए वो जरूरी नहीं है। अगर हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। इजी तो तब भी रहेगा बट लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस किस मेथड से कर सकते हो। सबसे पहला मेथड है कि आप स्टार्टिंग की टू टर्म्स और लास्ट की टू टर्म्स जो हैं उसमें से ही देख लो कि क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, और कॉमन लेने के बाद में उसमें से जो ब्रैकेट्स बनेंगे क्या वो सेम होंगे या नहीं होंगे। जैसे इस केस में आप देखो, स्टार्टिंग की टू टर्म्स में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स बचेगा, माइनस बचेगा और टू बचेगा। और लास्ट की टू टर्म्स है उसमें से -1 कॉमन ले सकते हैं। जब -1 कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा, माइनस बचेगा, टू बचेगा। तो सेम ब्रैकेट्स बच रहे हैं, तो ये सेम ब्रैकेट्स को हम सेपरेटली लिख लेंगे, और जो सेम ब्रैकेट्स नहीं है उसको अलग से लिख लेंगे। फाइन, ये हमारे फैक्टराइज हो गए। लेकिन क्योंकि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमें थ्री फैक्टर्स चाहिए, हमें एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स चाहिए। तो थर्ड फैक्टर क्या होगा? थर्ड फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? नो अर्नब, प्लीज चेक ऑन स्क्रीन, प्लीज एक बार स्क्रीन पर देखते रहो जो मैं कर रहा हूँ। डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, अदरवाइज आप को पता नहीं चलेगा मैंने क्या किया, और फिर आप मेरे से दोबारा पूछोगे। सो x-2 एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर -1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो हम इस ब्रैकेट को क्या लिख सकते हैं? x-2 तो एज इट इज रहेगा, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये हो गया पूरा फैक्टराइज। तो ये बहुत छोटा सा मेथड है, लेकिन ये हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा। ऐसा हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन, लकीली हमें मिल जाए ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये सभी क्वेश्चन में काम कर जाए ये जरूरी नहीं है। फिर दूसरा मेथड जो है वो होगा ट्रायल एंड एरर मेथड से लेकर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जिसमें सभी कुछ इंक्लूड होगा, इंक्लूडिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आज बताऊंगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको सभी को आता है या नहीं आता है, पहले आप मुझे बता दीजिए। अगेन, मैं भूल गया कि किस किस को आता था। लॉन्ग डिवीजन मेथड किस किस को आता है? लॉन्ग डिवीजन आता है पॉलिनोमियल्स का। हाउ टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं? ओके, ऑलमोस्ट सभी को आता है। चलो फिर भी मैं, ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ। सपोज करो x³ माइनस +2x², ये माइनस ही ले लेते हैं इसको भी।
स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसको हमें डिवाइड करना है एक्स माइनस वन से। एक्स माइनस वन से डिवाइड करना है, तो जिसने यस लिखा है प्लीज मुझे बताओ, जब हम एक्स माइनस वन से इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा? जल्दी जल्दी करो, यू हैव 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में आप मुझे डिवाइड करके बताओ कि क्वेश्चन की वैल्यू क्या आएगी। फास्ट फास्ट। ओके अर्नव। ओके संस्कृति। ओके आदित्य। ओके तन्वी। चलो तो देखते हैं कि हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं। जिसको नहीं आता है वो प्लीज ध्यान से देख लेना। मैं इसको एक ही क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन में। अगेन आपको अगर बार बार देखकर समझना है तो मैंने बताया था कि यूट्यूब पे वीडियो है, आपको लिंक अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगा। यूट्यूब पे वीडियो मेरी है। हम्म, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म को रफ में डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। एक्स क्यूब को जब हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक एक्स से, ये तीन एक्स हैं एक्चुअली, आप अगर देखोगे एक्स क्यूब का मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स और नीचे एक एक्स है, तो एक्स एक्स करके बचेगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, और जब ये एक्स स्क्वायर आ जाता है उसे हम यहाँ लिखते हैं, और इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई पूरे डिवाइजर से करते हैं। एक्स माइनस वन से आप डिवाइड करोगे, जब x माइनस वन से डिवाइड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे इसकी, एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और इनको हम फिर यहाँ लिख देते हैं सेम टर्म्स के नीचे, एक्स क्यूब वाला एक्स क्यूब के नीचे, स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे विथ साइन। और फिर हम नीचे वाले के साइन चेंज कर देते हैं, सभी को पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस एक्स लिखा, प्लस टू लिखा। अगेन सेम प्रोसीजर, इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म से, तो आंसर आएगा माइनस एक्स, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स लिखा, और माइनस एक्स से मल्टीप्लाई अगेन एक्स माइनस वन की, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस वन
प्लस एक्स हो जाएगा। इनको यहाँ पर रखा टर्म्स के नीचे, जो लाइक टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के नीचे, एक्स वाला एक्स के नीचे, साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स माइनस टू एक्स हो गया, और प्लस टू एज इट इज नीचे आ गया। अगेन यही प्रोसेस, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, मींस माइनस टू एक्स को डिवाइड किया एक्स से, एक्स कट गया, बचा माइनस टू यहाँ लिखा, और माइनस टू की मल्टीप्लाई फिर एक्स माइनस वन में, माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स होता है, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू होता है, तो माइनस टू एक्स प्लस टू आ गया, साइन चेंज हुए, दोनों कैंसिल, रिमाइंडर बचा जीरो, एंड दिस इज अवर क्वेश्चन। डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लेंदी भी है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर उन्हें टर्म्स के नीचे रखो, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो, फिर अगेन सेम प्रोसीजर। बट ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एट्थ क्लास में मोस्टली टीचर्स बता देते हैं कि कैसे डिवाइड करना है। अब किस किस को नहीं बताया है, आई डोंट नो। अगर नहीं बताया है तो यू कैन चेक दैट वीडियो अगेन एंड अगेन, जो मैंने डाली हुई है, उससे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से डिवाइड करना है। और ये डिवीजन आना जरूरी है, आपको डिवीजन आना जरूरी है, एक तो यही फैक्टराइज वाले क्वेश्चन करने के लिए, और फिर जब टेंथ क्लास में आप आओगे तब एक चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। वीडियो की लिंक मैं भेज दूंगा पीयूष, मैंने मेरी डाली हुई है लॉन्ग डिवीजन मेथड की, तो श्योर मैं बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। मैं बोर्ड पर ही समझाया, हालांकि वो शायद वीडियो इतनी अच्छी सुंदर ना लगे, बट आई होप उससे आपको समझ में आ जाएगा। एनीवेज, तो उसको चेक कर लेना वीडियो को, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको प्रॉब्लम होती है। ये एक छोटी सी जिस्ट थी कि इस तरह से हमें डिवाइड करना होता है। अब लेट्स गेट बैक टू सेम, अपने उसी, अब इसके सॉल्यूशन में देखो, यस लिंक सेंड कर दूंगा। देखो, मैं आपको दूसरे मेथड से ही बता रहा हूँ, हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है पॉलिनोमियल की, बताएगा कोई? व्हाट इज कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल? कांस्टेंट टर्म मींस जिसके साथ में यस वेरिएबल नहीं है, टू है। तो आपको टू के फैक्टर्स देखने हैं। देखो, टू के फैक्टर्स मींस टू सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक तो वन की टेबल में आता है और एक टू की टेबल में आता है। तो व्हाट यू नीड टू डू, ट्रायल एंड एरर मेथड से हम इस पॉलिनोमियल का एक जीरो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जीरो मीन्स एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसे इसमें पुट करने पर आंसर जीरो आ जाए, और वो वैल्यू इसकी कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स में से ही एक होगी, या तो वन होगी या टू होगी। पॉजिटिव वन भी हो सकती है, नेगेटिव वन भी हो सकती है, पॉजिटिव टू भी हो सकती है, नेगेटिव टू भी हो सकती है। तो हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव वन से। हम एक्स के प्लेस पर वन पुट करके देखते हैं इस पॉलिनोमियल में। ये आपको खुद से ही करना है, ठीक है? कहीं बुक में नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा। दिस इज अवर ओन एक्सरसाइज विच इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। मीन्स तब तक आप ट्राई करते रहो जब तक कि आपको आंसर ना मिल जाए। तो हम यहाँ पर वन पुट करके देखते हैं। हमने एक्स के प्लेस पर वन पुट करा, सॉल्व किया, और आंसर जीरो मिल गया। आंसर जीरो मिल गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। आपको याद होगा, अगर हम x के प्लेस पर वन पुट करते हैं तो x माइनस वन फैक्टर होगा, और अगर x के प्लेस पर हम माइनस वन पुट करते तो x प्लस वन फैक्टर होता। हमेशा ऑपोजिट साइन वाला ही उसका फैक्टर होता है, ठीक है? x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बिकॉज x की वैल्यू वन पुट करने पर आंसर जीरो आया, तो x माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा। अब हम x माइनस वन से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे।
जब आप इस पॉलिनोमियल को x माइनस वन से डिवाइड करोगे, अभी जो मैंने आपको करके दिखाया, तो आपको ये मिलेगा। ये क्या चीज है? ये है डिवाइजर इनटू क्वोशंट। मींस इससे हमने डिवाइड किया और ये हमें क्वोशंट मिला। ठीक है। मींस आप डिविडेंड को, आपको पता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये सबको पता है, हाँ या ना? ठीक है। तो हमने उसी फॉर्म में लिख दिया, डिविडेंड मींस पी एक्स इक्वल्स टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? एक्स माइनस वन। और क्वेश्चन क्या है? ये पूरा क्वेश्चन आया था, अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया था। एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर जीरो आया था तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। फाइन। अब आप क्या करोगे? इसके मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे। इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जैसे अभी हम करते आ रहे थे, उसी मेथड से। टू वन सा टू, टू के ऐसे फैक्टर जैसे प्लस या माइनस करके वन आए, टू माइनस वन वन होता है। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हमारे पास दो फैक्टर्स और आ गए, ये दोनों। तो वी हैव थ्री फैक्टर्स। एक तो x माइनस वन जो हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से निकाला, बाकी के दो फैक्टर्स हमने क्वेश्चन से निकाले, ये दोनों। तो ये होता है प्रॉपर मेथड किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने का। मुश्किल है, आई नो। एक बार में शायद बिल्कुल भी समझ ना आया हो। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ को ये बिल्कुल भी समझ ना आया हो कि पता नहीं क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसा होता है इस क्वेश्चन में। अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, कि मेरे को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और ना ही इसका ब्लेम आप ऑनलाइन पर डालोगे। आप ऑफलाइन में सामने बैठकर भी कर रहे होते तब भी शायद आपको समझ नहीं आता। फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर समझ नहीं आया तो जिस चीज को समझ नहीं आया बिल्कुल भी, वो सिर्फ ये चीज ध्यान रखना अभी, कि जब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पता है जैसे कि ये दिया हुआ है, और आपसे कहा जाए कि इसको फैक्टराइज करो, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? एक्स की कोई भी एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसे इसमें पुट करके आंसर जीरो आए। ठीक है। पहला स्टेप ये है। और आपको पहले कंसंट्रेशन उसी पर ही लगाना है। कोई भी ऐसी वैल्यू एक्स की निकालनी है जिसे इसमें पुट करके आंसर जीरो आए। अब आप कहोगे सर ऐसे तो हजारों वैल्यू होंगे, हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू रखनी है? तो आपको हिंट मिलेगा इससे। जो कांस्टेंट टर्म होती है उसी के फैक्टर्स में से कोई एक नंबर होगा। टू के फैक्टर्स क्या होते हैं? वन एंड टू। तो आप या तो प्लस वन रख के देखोगे या माइनस वन, आप प्लस टू रख के देखोगे या माइनस टू, दोनों से ही किसी ना किसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको एक जीरो फाइंड आउट करना है। जब जीरो आपके पास आ जाएगा, उसके बाद में सपोज करो वन पुट करने पर आंसर जीरो आ गया, एक्स की वैल्यू आपने वन पुट करी और आंसर जीरो आ गया, तो आप क्या करोगे? इस वन को इधर ले आओगे और ये आपका पहला फैक्टर हो जाएगा। डन। पहला काम आपका खत्म हो गया। फाइन। इतना काम आप इजीली कर सकते हो जो हमने यहाँ तक किया था। अपनी तरफ से x की वैल्यू पुट करी जिससे आंसर जीरो आ गया। x इक्वल्स टू वन से आंसर जीरो आया था तो वन को उधर ले गए जिससे x माइनस वन आ गया, जो कि हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया। उसके बाद में x माइनस वन जो आपका फैक्टर आया है, उससे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इस वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन के आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर दो, बस तीन फैक्टर हो गए आपके पास। दो फैक्टर इसके क्वेश्चन के मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से और एक फैक्टर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। मुश्किल नहीं है, लेकिन स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप स्टेप्स भूल गए, वन बाय वन करोगे स्टेप्स को लेकर, तो बहुत इजी लगेगा। अगर आप पूरे क्वेश्चन को एक साथ दिमाग में भरने की कोशिश करोगे,
डिवीजन भी करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी करना है, पहले फैक्टर भी निकालना है, जीरो भी निकालना है, कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली मुश्किल लगेगा ही क्वेश्चन। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर 5 मार्क्स आपके हाईएस्ट हैं एग्जाम में टेस्ट पेपर में तो 5 मार्क्स का आएगा। तो अभी आपको इसमें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, इनकेस नहीं समझ आया है, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि आपने क्वेश्चन किया है आज। आप थोड़ा सा जो पहले मैंने डिवीजन बताया उसको याद रखो और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को याद रखो, और हाफ एन आवर बाद या फिर 1 आवर बाद आप इस क्वेश्चन को फिर से देखना, सिर्फ देखना, करने की कोशिश मत करना, और देखना और सोचना कि सर ने हमें क्या बताया था इसे करने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान आ जाता है कि पहले सर ने शायद कुछ वैल्यू रखी थी, तो आप वो वैल्यू पुट करके देख लो बस। मैं ये नहीं कह रहा पूरा सॉल्व करो, आप जस्ट वो वैल्यू पुट करके देख लो, या उन वैल्यूज को पुट करके देख लो जो भी आपके दिमाग में है कि हमें आंसर जीरो लाना है। अब हम देखते हैं कि कैसे जीरो आएगा। धीरे धीरे करके फिर अगर अब वो आंसर आ जाता है और आपका मन कर रहा है कि नहीं अब मुझे और भी सॉल्व करना है इसे, देन ट्राई टू फैक्टराइज इट, मीन्स इसको डिवाइड करो एंड मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के स्टेप पर आओ, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो। इन शॉर्ट मेरा कहने का ये है मतलब कि स्ट्रेस ना लेकर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नहीं होता है छोड़ दो प्लीज, घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। होगा, लेकिन आपको फिर 2-3 क्लासेस और इसके लिए वेस्ट नहीं, यूटिलाइज करनी पड़ेगी एक्चुअली, जो कि हम करेंगे। और ये क्वेश्चन मैं भी करने के लिए बहुत दूंगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि मुझे भी पता है ये इंपॉर्टेंट है और आपको आने भी चाहिए। फाइन, तो किसी को कोई घबराहट हो रही है इस क्वेश्चन को देखकर प्लीज बताओ। क्या कोई परेशान हो रहा है इस क्वेश्चन को देखकर? ओके पीयूष, नो प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा सा भी पार्ट समझ आया वो भी बहुत बड़ी चीज है, डोंट वरी अबाउट। मैं अभी थोड़ी देर में ही लॉन्ग डिवीजन वाला एक लिंक शेयर कर दूंगा। फाइन, तो आप पहले लॉन्ग डिवीजन देखो, और जिस जिसको लॉन्ग डिवीजन समझ आ गया और जिस जिसको क्वेश्चन समझ आ गया वो इस क्वेश्चन के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ट्राई करके देखना। उनमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, क्योंकि जो फर्स्ट हमारे कुछ स्टेप्स हैं इसमें कैलकुलेशंस की वजह से जीरो नहीं निकल पाता। ऐसा होता है कि किसी से भी जीरो नहीं आ रहा, तो आप अपने कैलकुलेशन को ही चेक करके देखोगे। बाकी स्लोली स्लोली करना है आपको इस क्वेश्चन को, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, जल्दी जल्दी ऐसे पूरा क्वेश्चन एक साथ दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके करो। बहुत सारे स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन में, आई नो डैट, बट करना तो पड़ेगा, है ना? आज बस इतनी क्लास रखेंगे। कल साइंस की क्लास में आप आएंगे और प्लीज अगेन आप जैसे जिसने फीस सबमिट नहीं करी है साइंस की एंड मैथ्स की भी, तो वो सबमिट कर देना। एंड जो आज मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट वाले क्वेश्चंस दिए हैं, प्लीज उनको करके मुझे भेज देना, सो डैट नेक्स्ट क्लास से पहले आप मुझे दिखा दो और मैं देख लूँ कि वो सही है या नहीं सही है। और अगर सही नहीं है या फिर किसी को डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप पहले उनको सॉल्व करके दिखा दूंगा। फाइन, तो आज के लिए तो बस इतना ही। कल क्लास में मिलते हैं साइंस की क्लास में।